हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट डब्ल्यू पे स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर 2 में आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे किसी लॉस परसेंटेज को निकालते हैं, कैसे किसी को किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, आपको उस लेक्चर में हमने एक होमवर्क भी दिया था। पहले उस होमवर्क के जरिए आपको आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे आज क्या करना है। ठीक है, चलिए पहले वो होमवर्क को डिस्कस कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो होमवर्क बनाया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं होमवर्क क्या था। होमवर्क ये था कि जो होमवर्क था पिछले क्लास का क्या था। होमवर्क ये था कि कोई एक आदमी था, वो 500 रुपए में किसी किताब को बेचता है। ठीक है, कितना में बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 500 रुपए में वो किसी किताब को बेच रहा होता है। उसको प्रॉफिट होता है 25% का। ठीक है, कोई इंसान किसी किताब को 500 रुपए में बेच रहा होता है, उसको हम लोग प्रॉफिट पाता है 25% का। ठीक है, अगर तो उसका सीपी निकालने बोला है। ठीक है, ठीक है, उसको सीपी निकालने बोला गया है। ठीक है, मतलब आप किसी किताब को 500 में बेच रहे हैं, आप किसी किताब को 500 में बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट हुआ 25% का, तो आपको सीपी निकालना होगा। तो सीपी कैसे निकलता है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, देखिए कैसे निकलता है, क्या कर सकते हैं। देखिए आंसर हम मान लेंगे सीपी निकालना है। मैंने बोला था जिस चीज को निकालने बोलेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सीपी 100 मान लेंगे। माना कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस किताब का कितना होगा, 100 रुपया। ये हमने खुद से माना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 25% का होगा। तो बताया था प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है तो 100 रुपए में 25% का प्रॉफिट। किसी सामान को अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 25 रुपए का। देखिए 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जिस सामान को आप वस्तु को बेच रहे हैं, किताब को बेच रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसको लिख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए मतलब कि क्या हुआ समझिए, आपने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा था, उसको 125% के प्रॉफिट में बेचे, यानी 125 में बेचे। ठीक है, देखिए आपने किसी सामान को 100 में खरीदा, आप उस वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो 25 का प्रॉफिट पे बेचे, तो आप खुद सोचिए इस वस्तु को कितना बेचेंगे, 125 रुपए में। अगर आपको ये समझ नहीं आता, फॉर्मूला भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको यहां लाएंगे तो क्या होगा, देखिए प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से सोच भी सकते थे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 रुपया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमने खुद से निकाला है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमने खुद से निकाला है। ठीक है, देखिए ये हमने खुद से निकाला। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, 125 हमने ये निकाला था, सेलिंग प्राइस दिया 500, तो 125 का वैल्यू कितना है, 500। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 500 बटा 125 रुपए। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये तो इंटू सीपी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते, सीपी बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए 5 के काटते हैं, 5 से 25 बार में, 5 से 100 बार में। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, आप काट के देख लीजिएगा, हम सीधा काट सकते हैं 25 से 4 बार में। ठीक है, तो एक का वैल्यू 4 आया, हमने सीपी माना कितना है, हमने सीपी माना है 100 रुपीज। देखो सीपी हो कितना जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 इंटू 4, 400। ठीक है, तो आपके होमवर्क का आंसर था 400। ठीक है, अगर आपने ये होमवर्क किया था तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और जिसने नहीं किया वो देख सकते हैं कैसे करना है। पहले हम मानेंगे सीपी 100 रुपीज, फिर प्रॉफिट देखिए 25% का होगा, तो इस फॉर्मूला के मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से हमने इसका निकाल दिया सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद ये हमने निकाला था, ये बुक में दिया हुआ था, तो इसको एक से डिवाइड किए तो एक का वैल्यू आ गया। अब एक का वैल्यू आ गया तो सीपी हमने माना था 100, लेकिन एक का वैल्यू 4 है, तो 100 का कितना होगा, 100 इंटू 4, 400। यानी जो किताब का क्रय मूल्य होगा, जो किताब का क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा, रुपीज 100 होगा।
ठीक है, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्लास में हम कुछ अलग टाइप नहीं पढ़ेंगे। क्या टाइप होगा? वो ऐसा टाइप होगा, आपको बोल देगा कि आप किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेच रहे तो उस वस्तु पे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, और उस वस्तु को कुछ कम दाम में बेचेगा तो उतना ही लॉस हो रहा है। मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दोनों बराबर हो जाएंगे। तब क्या अप्रोच अपनाएंगे वो देखना है। ठीक है, चलिए इसको अब इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप कर लिए होंगे। इसी तरह हम हर लेक्चर में आपको क्वेश्चन देंगे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपने पहले लेक्चर में हम आपको सिखा दिए थे कि कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, कैसे सीपी निकलता है, कैसे एसपी निकलता है। ठीक है, अब आपने वो बेसिक चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का बेसिक पार्ट आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप वो खुद से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपसे बन जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी वस्तु को 200 में खरीदा हो, अगर आपने किसी वस्तु को 200 में खरीदा हो और उसको 30% की प्रॉफिट पे बेचा हो, 200 रुपए में खरीद के 30% के प्रॉफिट पे बेचने पे उसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी वस्तु को 200 में खरीदा है, उस वस्तु को आप बेचना चाहते हैं 30% की प्रॉफिट पे। ठीक है, किसी वस्तु को 200 में खरीद के उसको बेचना है 30% प्रॉफिट पे, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा? आप खुद से पहले कीजिए, फिर मैं बताता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, प्रॉफिट 30% का हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब तक आपने कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं कैसे होगा। यहीं पे इसका आंसर देख लेते क्या होगा। देखिए देखिए मैंने पहले ही बोला था कि देखिए कैसे एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। देखिए प्रॉफिट कितना का हुआ है? 30% का मान लेते हैं। माना सीपी कितना होगा, मान लेंगे सीपी कितना होगा, माना सीपी 100 रुपए मान लेते हैं। देखिए 100 रुपए के वस्तु पे 30% का प्रॉफिट, 100 रुपए के वस्तु पे 30% का प्रॉफिट यानी 30 रुपया। 100% के वस्तु पे 30% का प्रॉफिट यानी 30 रुपया। आपको पहले क्लास में बताया 30% और 30 कहां से है। ठीक है, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 30 रुपए का। ठीक है, तो आप खुद सोचिए किसी वस्तु को आपने अगर 100 में खरीदा है, आपको 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो किसको कितने में बेचेगा? खुद सोचिए, अगर आपने किसी वस्तु को 100 में खरीद के लेके आया और उसको 30 रुपया प्रॉफिट में बेचा, तो आप उस वस्तु कितना बेचेगा? 130 रुपए में। सिंपल सी बात, देखिए आपने किसी वस्तु को 100 में खरीद के लेके आया, उसको 30% की प्रॉफिट में बेच रहे हैं। अगर 30% की प्रॉफिट में बेच यानी 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 प्रॉफिट कब होगा? आपको उस वस्तु को 30 रुपए ज्यादा में बेचेगा। 30 रुपए ज्यादा में कितना? 100 में 100 में 30 ज्यादा किए तो 130 होगा। समझे? आप इससे भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो हम लोग को प्रॉफिट कमाना है 30% का, यानी 30 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग 100। इसको यहां लाएंगे, देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। बस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130 रुपए। तो अब तक अपने हमारा आंसर 130 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने सेलिंग प्राइस माना है, कॉस्ट प्राइस माना है 100, कॉस्ट प्राइस दिया कितना, 200। देख सकते हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, किताब में दिया 200, इसका 2 गुना है। देखिए 100 का 2 गुना है 200, तो हम लोग सेलिंग प्राइस से क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस को भी 2 गुना कर देंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 260 रुपए। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, आप कर लिए। अब इस पे एक लॉस पे क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लॉस वाला क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 500 में खरीद के लेके आया। ठीक है, आपने किसी वस्तु को, इसमें सेलिंग प्राइस पूछो। ठीक है, आपने किसी वस्तु को बेचा है 500 में। ठीक है, 500 में बेचने के बाद आपको पता चला कि हमें 20% का नुकसान हो गया। 500 रुपए में किसी वस्तु को बेच के आपको 20% की हानि हुई।
कितने की हानि हुई? 20% की हानि हो गई। तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? पहले आप ट्राई कीजिए। आप ट्राई कीजिएगा तो ही इस क्लास का महत्व है। अगर आप खुद से अगर ट्राई नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं हमारे इतना कुछ पढ़ा के। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, क्या होगा फिर करते हैं। ठीक है, हाँ, ट्राई कर लिया होगा आपने। मैं करता हूं, क्या करना है देखिए। इसका आंसर यहां कर देते हैं। सीपी पूछा है तो मान लेंगे। माना सीपी कितना होगा? 100 रुपीज। ठीक है, लॉस कितना का हुआ? हानि कितना का हुआ है? हानि, हानि का हम लॉस लिख देते, लिख लीजिएगा। लॉस कितना का हो रहा है? लॉस हो रहा है 20% का। तो 100 का 20% कितना होता है? 100 रुपए का 20% कितना होगा? 20। 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 था, आपको 20 का लॉस हुआ। आप खुद सोचिए, अगर आपने किसी वस्तु को 100 में खरीद के लेके आया है, उसको कितना में बेचने पे आपको लॉस हो जा रहा है? मतलब 20 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब आपने कम दाम में बेचा होगा। लॉस यानी क्या होता है? आपको पहले क्लास में मैंने बताया था, लॉस के लिए सीपी ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर आपने 100 रुपए का वस्तु को किसी प्राइस में बेचा है, किस प्राइस में बेचा है कि आपको 20 रुपए का लॉस हुआ? 80 रुपए में। 100 की वस्तु को 80 में बेचेगा तो 20 का लॉस होगा ना जी। तो वही तो लॉस निकालना है आपको। ठीक है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर कुछ याद ना है तो फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है, क्या होगा? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होगा? आपको लॉस कितना का है? लॉस है हम लोग का 20 रुपए का। ठीक है, आपको सीपी पता है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए? सेलिंग प्राइस को यहां लाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 - 20 यानी 80 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस को यहां लेके आएंगे तो माइनस का जगह ये प्लस में बन जाएगा। अब 20 को वहां ले जाएंगे तो प्लस 20 यहाँ पे -20 बन जाएगा, तो 80। यानी हम लोग का सेलिंग प्राइस में निकल गया कितना होगा? सेलिंग प्राइस निकाल के हम ला दिया 80 रुपया। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपया आएगा? 80 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने ये निकाला है, लेकिन बुक का क्वेश्चन ने क्या दिया? क्वेश्चन ने दिया है जो ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कितना है? 500 है। तो क्या करेंगे? बस इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए 80 रुपए का वैल्यू है 500। ठीक है, तो 1 रुपए का वैल्यू कितना आएगा? एक एसपी का नाम कितना आएगा? 500/80 करते हैं, ये काटेंगे 50/8 यानी 25/4। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, हमें निकालना है सीपी, आराम से निकाल सकते हैं। ये आ गया। अब हमने सीपी माना कितना है? 100, तो 100 को इससे इंटू कर देंगे, खत्म। देखिए सीपी हम लोग निकालेंगे कैसे? हमने माना था 100 रुपए, 100 में इसको इंटू कर देंगे 25/4 यानी 4 से काटेंगे, 25 में कटता है। 25 × 25 कितना होता है? 25 × 25 कितना होता है? 25 का स्क्वायर कैसे निकलता है? देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा जिसके लास्ट में 5 डिजिट होता है, कैसे निकालता है आपको बता दें। पहले यहां पे लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 625 रुपया। ठीक है, देखिए अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको स्क्वायर निकालने सिखा देता हूं, लेकिन अभी हम बस वो डिजिट का स्क्वायर निकालने सीखेंगे जिसके लास्ट डिजिट में 5 होता है, उसका हम लोग सीखेंगे कैसे वो निकलता है। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कोई भी डिजिट का हम लोग जिसके लास्ट में 5 हो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, चलिए किसी भी डिजिट के अगर लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक आप सीख लीजिए कैसे निकलता है, बड़ा इजी ट्रिक होता है। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 35 का। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है हम लोग का। क्या ट्रिक है? किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट 5 हो तो कैसे निकलता है? नंबर का आखिरी डिजिट 5 हो
तो कैसे उसका स्क्वायर निकालें, उसका स्क्वायर ज्ञात करें। ठीक है, देखते अगर किसी भी डिजिट का आखिरी में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सबसे इजी होता है। ठीक है, आपको ऐसा किसी भी नंबर को सोच रहे, ऐसा कोई भी एक नंबर, आप किसी भी एक नंबर को सोच लीजिए इसका यूनिट डिजिट 5 हो, सॉरी आखिरी डिजिट 5 हो। ठीक है, आप कोई भी एक ऐसा डिजिट सोच लीजिए जिसके आखिरी में 5 आता हो, मान लेते हैं वो डिजिट 45 है, हमको 45 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25। आप देखिए 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, तो 4 5 जा 20, बस निकल गया 2025, ये इसका स्क्वायर होगा। इसी तरह मान लीजिए किसका निकालना, 95 का स्क्वायर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 9 90, इसको गैस का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो आपको हमने ये बता दिया कि किसी भी नंबर के आखिरी में 5 होने पे उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और 4 के उसके बाद कौन सा नंबर, 4 के बाद 5 आता तो 4 इंटू 5 कर देंगे, 9 के बाद 10 आता तो 9 इंटू 10 कर देंगे। इसी तरह आप निकाल के लाइएगा 85 का स्क्वायर। कमेंट कीजिएगा इसका स्क्वायर कितना होगा, कमेंट कीजिएगा इसका स्क्वायर मतलब इसका नंबर, स्क्वायर नंबर कितना होगा। ठीक है, चलिए अब आज का क्लास में जो हम सबसे हार्ड टाइप इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं उसको सीखेंगे। इस चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट आज ही होगा। ठीक है, इसके बाद सब इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको लेक्चर 1 में कराया था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोला है, झरना मौसी को 22 रुपये 80 पैसा में 1 दर्जन केले बेचकर 5% की हानि हुई। 1 दर्जन केला झरना मौसी ने कितने रुपए में खरीदा था, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने आपको लेक्चर 1 में कराया था। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, आप इसे ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता तो मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए करना क्या है, आपको क्या क्या दिया गया ये पता कीजिए। पहले झरना मौसी को इतने रुपए में 1 दर्जन केले बेचकर, देखिए बेचकर यानी सेलिंग प्राइस दिया, बेचने की कीमत यानी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया होगा, 22 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 5% की हानि हुई, आपको क्या दिया गया, हानि यानी लॉस दिया हुआ है, 5% की हानि हुई। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कितने में खरीदा था, यानी सीपी पता करना है, सीपी पता करना है आपको, कितने का पता करना है, सीपी। तो हमने पहले की लेक्चर में बताया था, आपको जो भी चीज पूछेगा उसको 100 मान लीजिएगा। ठीक है, माना केले का, देखिए आप इसको भी 100 मान सकते हैं, इसको भी 100 मान सकते हैं। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस को 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को 100 मानने के क्वेश्चन बहुत इजी बन सकता है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब सीपी को 100 मानना है, कब एसपी को, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब हम लोग एसपी को 100 ले सकते हैं, कब सीपी को। तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप सीपी को भी 100 लेके बना सकते हैं, एसपी को भी लेके 100 बना सकते हैं। ठीक है, हम सीपी को लेके बनाते हैं, फिर एसपी को भी लेके बता देंगे। ठीक है, तो सीपी कितना होगा, माना केले का सीपी होगा 100। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 5% का। तो 100 का 5% होता है 5 रुपये। यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, आपने किसी वस्तु को खरीदा था 100 में, आपको 5% की हानि हुई, तो आप उस वस्तु कितने बेचिएगा, सोचो कितने बेचिएगा। आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा, आप उसको किसी दाम में बेचिएगा, 5% का लॉस होगा, यानी आप उस वस्तु को 95 में बेचे होंगे। सिंपल सी बात है ना, आपने उस वस्तु को कितना बेचा होगा, 95 में से बेचा होगा, यानी उस वस्तु के केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, केले का विक्रय मूल्य, केले का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 यानी 95 रुपीज। ठीक है, आप उस केले का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कितना, 95 होगा। अब क्या करना है, देखिए आपने सेलिंग प्राइस निकाला है 95 रुपीज, और बुक में दिया हुआ सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना, 22 रुपया 80 पैसा। यानी क्या करेंगे,
देखिए क्या कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस 95 रुपीज है, अगर सेलिंग प्राइस 95 रुपीज है तो बुक में दिया गया है इसका वैल्यू 22.80। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो इसका वैल्यू कितना होता? 22.80 बटा 95। ठीक है, 95 होता। ठीक है, आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। आपको निकालना क्या है? खरीदने की कीमत। ठीक है, केले की ना कुछ करके सीधा हम लिख देते हैं सीपी कितना होगा। देखिए सीपी कितना होगा, हमने सीपी माना था 100, इसको इंटू कर देंगे। 100 इंटू 22.80 बटा में 95। ठीक है, काट लेते हैं। देखिए पहले इसको हटाते हैं। आपको पता है कैसे डेसिमल हटता है? देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी 2 जीरो। देखिए डेसिमल हटाए तो 1 लिखेंगे, इसके बाद जितना नंबर होगा उतना ही जीरो लिख देते हैं। डेसिमल के लिए 1 लिखते, उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उसके लिए हम लोग उतना जीरो बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर था तो 2 जीरो। अब देखिए ये 100 कट गया, क्या बच गया? 2280 बटा 95। ठीक है, देखिए अब ये दोनों नंबर किससे कटेगा? सोचिए ये नंबर किससे कटेगा? क्या ये नंबर 19 से कटेगा? देखिए तो ये नंबर 19 से कट रहा है, क्योंकि देखिए 95 तो 5 में कट सकता है, ये कटेगा 19 से कम 19, 38। हाँ देखिए 19 से कट जाएगा। 19 से 5 बार में, 19 से 1 बार में कटेगा, फिर कितना? देखिए 19 से कम 19, 3 बचेगा 38, 120। 5 से 120 कब कटता है? 24 बार में। यानी केले का जो विक्रय मूल्य हो, केले का क्रय मूल्य होगा, केले का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 24 रुपये। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में भी आपको कराया था, लेक्चर 2 में इसलिए आप करवा रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करना है कि उसको लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सके। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 में ऐसा ही क्वेश्चन था, आपको याद हुआ कि कोई मौसी थी, कोई केला वेला बेच रहा था, फिर यहाँ पे केला, मतलब आप क्या समझते हैं? केले का बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप भी केला बेचिए, काम आएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये जो टाइप है आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क्स मिल सकते हैं, क्या पता आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें बोलेगा, इसमें बोलेगा कि कोई एक इंसान इसमें इस क्वेश्चन में क्या बताएगा? आपको इस क्वेश्चन में बताया जाएगा कि मान लीजिए मैंने इस पेन को खरीद के लेके आया, इसको मैंने कुछ रुपए में बेचा तो मुझे कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी पेन को मैंने फिर कुछ रुपए में बेचा तो मुझे उतना ही रुपया का लॉस हुआ जितना रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, मतलब ये कैसा टाइप का है? जितना रुपए का प्रॉफिट होगा उतने रुपए का लॉस होगा, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पढ़ लीजिए। सुरजीत बाबू ने 660 रुपए में एक किताब बेचा, किताब बेचकर सुरजीत बाबू को जितने रुपए का लाभ हुआ, देखिए जितने रुपए का लाभ हुआ 640 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती। सुरजीत बाबू ने कितने रुपए में किताब खरीदा था? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुरजीत बाबू एक आदमी है जो किसी किताब को 640 में बेच रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उससे कम दाम में बेच रहे हैं तो उतने ही रुपए का लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर। इस टाइप में क्या होगा? ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, जब आपको बोल दिया जाएगा कि देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं क्या बोल रहा है। मान लीजिए मैंने इस पेन को मार्कर को खरीद के लेके आया बाजार से 20 रुपए में, मैंने इस पेन को किसी रुपए में आपको बेचा। ठीक है, किसी रुपए में आपको बेचा तो मुझे कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने इसी पेन को फिर किसी और अन्य आदमी को बेचा, आपके दोस्त को बेचा, तो मुझे जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ उतने ही रुपए का लॉस हो गया। मान लीजिए मुझे 20 रुपए का लॉस हुआ, अब 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बराबर होकर कट गया। वही क्वेश्चन देखिए ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, मुझे तो लगता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, देखिए सुरजीत बाबू ने 660 में एक किताब बेचा, किताब बेचकर सुरजीत बाबू को जितने रुपए का लाभ हुआ 640 रुपए में बेचने पर
उतने ही रुपए की हानि होती है। सुरजीत बाबू ने कितने रुपए में किताब खरीदा था, यानी कोई सुरजीत बाबू है, उसने किसी किताब को 660 में बेचने पर उनको कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को किताब को खरीदा है, उस किताब को बेचने में आपने उस किताब को 660 में बेच दिया। किताब बेचेगा तब ना प्रॉफिट होगा, तब ना पैसा कुछ खाइएगा। ठीक है, तो 660 में किसी किताब को बेचिएगा तो आपको कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन वही किताब को अगर आप 640 में बेचेगा तो उतने ही रुपए का हानि होगा जितने रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया था। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। माना 660 रुपए, माना 660 रुपए में बेचने पर एक्स रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक्स रुपीस का लाभ हुआ। ठीक है, माना 660 रुपए में बेचने पर एक्स रुपीस का लाभ हुआ, तो 640 रुपए में बेचने पर एक्स रुपीस का हानि भी होगा, हानि होगा। ये एक्स ही क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया, देखिए बेचने पर उतने ही रुपए का हानि होगा जितना का लाभ हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने एक्स रुपीस माना लॉस का भी, एक्स रुपीस माना प्रॉफिट का भी। ठीक है, आप क्या करेंगे देखिए, अगर सीपी निकालते, पहला सीपी निकालते, कैसे निकलेगा देखिए। 660 रुपए का सामान बेच के प्रॉफिट हुआ, देखिए क्या हुआ आप कुछ देखिए, फॉर्मूला सबसे बेस्ट। देखिए आपको ये निकालना है, आप इसको यहां भेजिए, इसको यहां भेज दीजिए, क्या होगा देखिए, ये यहां आएगा तो सीपी प्लस होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 660 में बेचने पर एक्स रुपीस का लाभ हुआ, 660 रुपीस में आपको एक्स रुपीस का प्रॉफिट हुआ, ये हम लोग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला केस है। ठीक है, ऊपर आप लिख भी सकते हैं, ये लाभ वाला केस है। ठीक है, अब हानि वाला क्या होगा, जब हानि होता है तो हानि में क्या होगा देखिए, हानि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आपको सीपी निकालना है तो एसपी को यहां भेजेंगे, लॉस प्लस एसपी इक्वल टू सीपी। ठीक है, आप 660 में बेचिएगा तो एक्स रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब जब आप 640 में बेचिएगा तो आपको कितना का मतलब कितने रुपए में इसका सीपीए होगा। ठीक है, सिंपल नेम है, देखिए लॉस हुआ एक्स रुपीस का, सीलिंग पैसा 640। ठीक है, अब क्या बोला है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इस पिन को खरीद के लाया था तो इसका तो विक्रय मूल्य, मतलब इसका जो क्रय मूल्य वो तो फिक्स होगा। मैंने इसको जो प्राइस में खरीद के लेकर आया वो तो उसका फिक्स होगा, मान यानी इसका जो सीपी होगा वो फिक्स है, चाहे मैं 640 में बेचूं या 660 में बेचूं, मैंने इसको खरीद के लाया था वो फिक्स होगा। यानी ये जो सीपी आया हम लोग का 660 माइनस एक्स, और ये जो सीपी आया 640 प्लस एक्स, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस 1 बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 2 के। ठीक है, तो यहां से करते बराबर क्या होगा देखिए, 660 माइनस एक्स, 660 माइनस एक्स इक्वल टू 640 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स को यहां ले जाते हैं, 640 को यहां ले जाते हैं। ठीक है, देखिए 660 इसको यहां लाएंगे तो माइनस 640, इसको यहां ले जाएंगे तो प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x। और देखिए 660 में से 40 घटाइएगा, 660 में से 640 घटाइएगा तो 20 आएगा। अब x निकालना है तो ये 2 नीचे आता है ना, तो 20/2 होगा यानी 10। आपको निकालना क्या था, निकालना था सुरजीत बाबू ने कितने रुपए में किताब खरीदा था। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये जो x आया, x यहां पुट कर देंगे, therefore किताब का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा,
660 माइनस x, 660 माइनस 10 यानी 650 रुपया। ठीक है, तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। ठीक है, अगर आपका लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्लस करते, अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर देखिए इसमें याद कर, इसमें याद सिंपल से लाइन है। देखिए अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से घटा देते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में जोड़ देते हैं तो सीपी निकल जाता है। अब ये दोनों सीपी को बराबर कर देंगे, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए इस पेन को आप दुकान से खरीद के लेके आइएगा तो आप जिस रुपए में खरीद रहे हो तो फिक्स हो गया ना। आप इसको मान लीजिए 200 में खरीदे तो 200 फिक्स हो गया, तो इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। इसलिए हम दो सीपी को बराबर करते हैं आपस में, क्योंकि जो भी वस्तु को हम खरीद के लाते हैं उसका कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है। ये हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि आप किसी भी वस्तु को जब खरीद के लेके आते हैं तो उसका जो क्रय मूल्य है वो फिक्स हो जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपी से डिवाइड करते हैं, इसलिए तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सीपी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो सीपी हम लोग का वो बेस वैल्यू है, वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का। ठीक है, इसलिए हमने दोनों वस्तु के सीपी को बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में और है, वो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, इसका हमें वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो कीजिएगा। तो देखिए आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन तो अलग है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है। देखिए जयंत बाबू एक टीवी 10% लाभ पर बेचते हैं, 10% पर बेचते हैं। यदि क्रय मूल्य 10% कम और विक्रय मूल्य 180 रुपए कम होता तो जयंत बाबू को 20% लाभ होता। टीवी का क्रय मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लेवल में क्वेश्चन आया है। देखिए क्या करना है, क्या बोला है, जयंत बाबू एक टीवी को 10% लाभ पर बेचते, यानी प्रॉफिट पे बेचते। प्रॉफिट कितना 10% का है, करते हैं। माना सीपी 100x, आप x क्यों मान रहे, 100 क्यों नहीं मान रहे, x क्यों मान रहे, x इससे मान रहे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 180 रुपया दिया होगा। रुपया दिया होगा, नहीं देता तो हम लोग 100 रुपीज मान सकते थे, लेकिन दिया है रुपया, इससे हम लोग 100x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सीपी 100x, टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, 10% के लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट कितना पे, 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 10x का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का सामान में 10 रुपए का प्रॉफिट हो, देखिए 100x का सामान पे 10 रुपए का प्रॉफिट, 10x हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देयरफॉर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 110x। ठीक है, यहां समझ में। अब क्या बोला है, असली ट्विस्ट यही से स्टार्ट है। यदि विक्रय मूल्य 10, यदि क्रय मूल्य 10% कम हो जाता, अब क्या बोला, क्रय मूल्य 10% कम हो जाता, अगर क्रय मूल्य 10% कम हो जाता, कम हो जाता तो कितना हो जाता, हो जाता, देखिए क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 100x का 10% कम हो गया, ऐसी परसेंटेज निकलता है, यानी 10x कम हो जाएगा, यानी हम लोग का 100x क्रय मूल्य था, उसका 10% कम कर दिए तो कितना हो गया, 90x। ठीक है, अब जो क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 90x क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य 180 रुपए कम होता, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, 180 रुपए कम कर देना है, तो विक्रय मूल्य था कितना, 110x, अब इसमें से हम लोग को 180 रुपए कम कर देना है, ये 180 रुपए कम हो गया। ठीक है, और हम लोग का सीपी कितना हो गया है, 90x। इतना हमने क्वेश्चन पढ़ के कर दिया था। रखिएगा एक चीज यहां पे नोट बना के लिख लीजिएगा अच्छा से, ये नोट याद रखिएगा, ये नोट क्या है, सीपी 100% का वैल्यू होता है, मतलब किसी भी कॉस्ट प्राइस को 100% बोलते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, या सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस में क्या होता है, हमेशा 100% प्लस प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा तो 100% माइनस लॉस होता है। याद रखिएगा सीपी का वैल्यू हमेशा 100% होता है, सेलिंग प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट होता है, और लॉस जब होगा तो 100% माइनस लॉस होगा।
यहाँ पे हमने क्यों बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी हम लोग को 100% का वैल्यू में 20% का लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, देखिए 90x में हमको 120/100 का लाभ होगा। तो काटिए, कटेगा तो कितना आएगा बताइए, काटिए इसको, काट के पता कितना आएगा, 108 आएगा। देखिए 10 से 10, 10 से 10, 12 9 108x। आपकी किताब में ये 120 कहां से दिया है, इसी की मदद से दिया है, ठीक है। आपका किताब बहुत अचंभित किताब है, अब मैंने आज तक कभी ऐसा किताब ही नहीं देखा। ये देखिए, ये किताब जो है, किताब में 120 लिखा हुआ है, लेकिन ये 120 कहां से आया है किसी को कोई बताता ही नहीं है। ये 120 आया है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होता है 100%, सेलिंग प्राइस का वैल्यू होता है 100% प्लस प्रॉफिट, या 100% माइनस लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता, तो 100 प्लस 20%। अगर बोलता 20% की हानि होती तो 100% माइनस 20% यानी 80%, इसलिए हमने यहाँ पे 120 लिखा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इस क्वेश्चन का कि 120 क्यों लिखे। 120 लिखने का मतलब था कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में जोड़ते, लॉस होता तो घटा देते हैं, ठीक है। 108x है। अब क्या बोला, टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का, देखिए हम लोग का प्रॉफिट है, पूरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट 108x, सेलिंग प्राइस है 110x माइनस 180, ठीक है। देखिए इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, क्या होगा, ये माइनस में था, यहां आके प्लस हो जाएगा 180, ये प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा 110x माइनस 108x, कितना होगा 2x, यहां पे 180, तो 180/2 बराबर x, 2 से 90 में कट जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, टीवी का क्रय मूल्य। तो हमने क्या माना था, टीवी का जो क्रय मूल्य माना था, टीवी का सीपी हमने कितना माना था, 100x माना था। तो x वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 इंटू x वैल्यू कितना आया है 90, देखिए 930, 9,000 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपके बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। इसे सबसे हार्ड टाइप का है, ठीक है। इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यही सबसे हार्ड क्वेश्चन था। पहले विक्रय मूल्य को घटाएगा, फिर क्रय मूल्य को घटाएगा। मान लीजिए 20% लाभ होता दिया है, तो आपको एग्जाम में दे सकता है 20% हानि। तो 20% जब हानि होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 20 80%। तो यहाँ पे हमने जो 120 लिखा है वो 80/100 हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको एक होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन, और जो पीछे जो टाइप है उसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। यही दो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसके बाद लेक्चर में आप सीखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।